राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, नहीं अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। रामायण का प्रश्न सुने। दूसरा भाग। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई थी, उस समय हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे। तो वो पहाड़ लेकर हनुमान जी वापस अयोध्या के ऊपर से होकर जा रहे थे। भरत जी ने सोचा कि ये कोई राक्षस पहाड़ लेकर जा रहा है और रामादल पर डाल देगा, इसलिए भरत जी ने बाण मारा। हनुमान जी श्री राम राम करते हुए जमीन पर आ गए, गिर गए। जब भरत जी ने देखा कि राम राम का उच्चारण कर रहे हैं हनुमान जी, उनसे पूछा कि आप कौन हैं। हनुमान जी ने कहा, सीता जी को रावण चुरा ले गया है और वहाँ राम और रावण में युद्ध हुआ है। लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई है, वो मूर्छित हो गए हैं और प्रभु राम उनको गोद में लिए रो रहे हैं। इतना सुनते ही कौशल्या जी कहती हैं कि हे हनुमान, राम से कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में लौट के आने की कोई जरूरत नहीं है और लक्ष्मण के बिना अयोध्या में कभी पैर भी मत रखना। राम से कहना तुम वन में ही रहो। तभी माता सुमित्रा कहती हैं कि हनुमान जी, श्री राम से कहना कि चिंता की कोई बात नहीं है, अभी एक भाई जिंदा है, लक्ष्मण ही तो मर गया है, उसका दूसरा भाई शत्रुघ्न जिंदा है, मैं उसको श्री राम के पास भेज दूंगी और राम से कहना चिंता ना करें। ऐसा माताओं का प्रेम देख हनुमान जी की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। परंतु जब उन्होंने देखा, उर्मिला जी को देखा, तो सोचने लगे कि ये क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी है, क्या उन्हें अपने पति के प्राणों की चिंता नहीं है। हनुमान जी ने पूछा, देवी आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में हैं, सूर्य उदय होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। तभी उर्मिला का उत्तर सुनकर तीनों लोकों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। उर्मिला बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ भी नहीं सकता। रही बात सूर्य की, सूर्योदय की बात, तो आप चाहें तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लें, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्योदय हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि मेरे पति को श्री राम गोद में लेकर बैठे हैं, जो श्री राम की गोद में लेटा होगा उसे काल भी छू नहीं सकता है। हनुमान जी, ये तो दोनों भाई लीला कर रहे हैं, ये दोनों भाई लीला कर रहे हैं। उर्मिला बोली, मेरे पति जब से बन गए सोए नहीं हैं, उन्होंने ना सोने का प्रण लिया था, इसलिए थोड़ी देर के लिए विश्राम कर रहे हैं और जब भगवान श्री राम की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम ज्यादा हो गया, उठ जाएंगे, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है हनुमान जी। और जो शक्ति मेरे पति को लगी नहीं, और वो शक्ति मेरे पति को लगी ही नहीं है, शक्ति तो प्रभु श्री राम को लगी है। मेरे पति के हर सांस में राम, हर धड़कन में राम, रोम रोम में राम, उनके खून की बूंद बूंद में राम और उनके शरीर और आत्मा में ही सिर्फ राम ही राम है। शक्ति मेरे पति को लगी ही नहीं, शक्ति प्रभु राम को लगी है, दर्द श्री राम को हो रहा है। इसलिए हनुमान जी आप निश्चिंत हो जाएं, सूर्य उदित नहीं होगा। राम राज्य की नींव जनक की बेटियां थी, कभी सीता तो कभी उर्मिला, जो सब शक्ति और पतिव्रता थी। और आगे हाल सुने। भगवान राम तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया था, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सबके प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान से ही आया है। जिस मनुष्य में प्रेम त्याग की भावना हो, उस मनुष्य में राम ही बसते हैं। कभी समय मिले तो अपने वेद पुराण, गीता, रामायण को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। जीवन एक अलग नजरिए से देखें और जीने का एक अलग ही रास्ता मिलेगा। और छोटा सा भजन सुने। लक्ष्मण सा भाई हो,
कौशल्या सिमाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो। कौशल्या सिमाई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सघराना हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सघराना हो। जहाँ चरण हो राघव के, जहाँ चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। जहाँ चरण हो राघव के, वहाँ मेरा ठिकाना हो। त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो। त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो। लव कुश जैसी संतान हमारी हो। लव कुश जैसी संतान हमारी हो। श्रद्धा श्रवण जैसी सबरी सी भक्ति हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी सबरी सी भक्ति हो। हनुमत जैसी निष्ठा और प्रेम शक्ति हो। हनुमत जैसी निष्ठा और प्रेम भक्ति हो। और प्रेम भक्ति हो। अगर आप ऐसा ही आस्था भजन कीर्तन से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा इस घंटी पे क्लिक करके सेव करें, ताकि जैसे कोई हम नई वीडियो डालूं तो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।